नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका डेली बंगाल न्यूज़ में। हर साल की तरह इस साल भी दारवा हेल्पलाइन ने यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे के मौके पे बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन करवाया। साथ ही कंपटीशन में जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सभी को गिफ्ट देकर उनका हौसला अफजाई किया। और आपको बता दें, दारवा हेल्पलाइन की फाउंडर हुनैस फातिमा को आए हुए तमाम समाजी कारकुनों ने उनका शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं दारवा हेल्पलाइन के फाउंडर हुनैस फातिमा और आए हुए मेहमानों का क्या है कहना। 5th ईयर इंडिपेंडेंस का हम सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्तों, हमारे युवा साथी, हमारे छोटे छोटे नन्हे जो अल्लाह के फ़रिश्ते हम लोग बोलते हैं, जो इतना अच्छा यहाँ ड्राइंग कर रहे हैं, सबको ढेर सारा प्यार मुबारकबाद देना चाहते हैं। आज बहन हुनैस फातिमा की तरफ से जो इतना अच्छा एक प्रोग्राम दारवा हेल्पलाइन सोसाइटी की तरफ से जो प्रोग्राम किया गया है, जो मेदिनीपुर बेस्ड ये सोसाइटी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे लोग, इतने छोटे छोटे बच्चे लोग इतना अच्छा ड्राइंग कर रहे हैं। हमारी भी 4 साल की एक बेटी है, तो हमको लगा उसको भी यहाँ ले आते तो और अच्छा होता, मगर सुबह से निकले में सब जगह फ्लैग होस्टिंग करके यहाँ आए। और आप लोग के साथ तो हमेशा मुलाकात होता है। हम TKN जो कोलकाता न्यूज़ है, हमेशा आप लोग हमें इतना प्यार, इतना अपनापन देते हैं, तो आप लोगों को भी इंडिपेंडेंस डे का बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। और जितने भी बच्चे यहाँ पे, मैं वही बोल रहा था स्टेज में कि अल्लाह के दुआ से ये जो हमारे जो बच्चे हैं, द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, यहाँ से कोई अल्लाह के मर्ज़ी हो तो इंशाल्लाह कोई एक IPS ऑफ़िसर हो सकता है, कोई IAS ऑफ़िसर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई नया बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है। तो सबको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि बच्चे हैं दिल के सच्चे और अल्लाह के हैं फरिश्ते। तो बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से फातिमा जी को और पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सब लोग हैं, सबको 75th इंडिपेंडेंस डे का ढेर सारा प्यार और मुबारकबाद। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सारे लोगों को। और मैं दारवा के बारे में आज कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आज दारवा का दिन नहीं है, आज आज़ादी की दिन है। और जब मैं घर से निकलती हूँ तो मैं अपनी ज़ात और धर्म को घर के अंदर रख के दहलीज़ पार करती हूँ। मेरे लिए कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि जब मैं खाना खिलाती हूँ तो मैं वो नहीं देखती कि ये हिंदू है या मुसलमान है। तो बहुत सारे लोग कौम के बात करते हैं कि अरे मुसलमान लड़की है, सर में आंचल नहीं देती है ये, तो मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ। शायद एक चैनल ने कवर किया था, कुछ फाल्ता से कुछ लोग मुझे काफ़ी दिन से कॉल कर रहे थे। वहाँ एक स्लम एरिया है जहाँ वो टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका डिमांड ऐसा कुछ नहीं था। उनका डिमांड यही था कि कुछ कॉपी, पेंसिल, रबर ये सब दे दें। तो मेरा तो सोच यही है कि मेरे पाक सकस में अभी तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर सारे एक्टिविस्ट मिल जाएं और खाना खिलाने के बाद जो हम लोग मिल के जो एक डिस्कशन करें कि एक अपना खुद का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो क्या होगा, जो लोग आते हैं ना, हम लोग खुदरे खुदरे में जो बटे हुए वो हम लोग साथ हो जाएं। हमारे एक सरपरस्त हो सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह करके और हम लोगों को सही राह दिखाएं, क्योंकि अभी तक हम मुझे नहीं लगता कि हम लोग सही राह में चल रहे हैं। कुछ हम दे रहे हैं, कुछ निशा दे रही, कुछ जाने सबा दे रही, कुछ फरजाना बाजी दे रही, कुछ शमीमा बाजी दे रही, कुछ कोई दे रहा है। तो अगर हम लोग एक टीम बन जाते हैं, और जैसे कि लकी भाई ने कहा कि बंगाल जानते नहीं, हम लोग को सारा हिंदुस्तान जाने कि बंगाल की शेरनियाँ कैसी होती हैं, कैसे काम किया जाता है। बस हम लोग को गाइड चाहिए, हम लोगों को कोई गाइड करे। और मैं दीदी के पास एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ওই দিকে একটু আপনি চোখ রাখেন, ওদের একটু সাপোর্ট করেন যেন ওরা ভবিষ্যতে আগে চলে। 130 करोड़ भारतीय नागरिक को मेरे तरफ से 75 साल का आज़ादी का मुबारकबाद ज़रूर देंगे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 75 साल का अमृत महोत्सव मनाएंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से कि कौन सा अमृत घोला हमारी ज़िंदगी में। जब से ये सरकार आई है देश में सबके दिलों में उन्होंने सिर्फ जहर घोला है। आज जो सरकार है जहर घोलने का काम कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि अमृत महोत्सव मनाइए। कौन सा महोत्सव मनाएं जहाँ पर आज भी हमारे देश के बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं,
और राइट टू एजुकेशन एक्ट में और ज़्यादा काम नहीं करके उसको और कमज़ोर कर दिया गया। ऐसा अमृत महोत्सव मनाए, कौन सा अमृत महोत्सव मनाए जहां आज भी हमारे देश के सरकारी हॉस्पिटल के बाहर उन लोगों को बेड नहीं मिलने की वजह से लोग मारे जाते हैं, इसलिए अमृत महोत्सव मनाए? किस चीज़ का महोत्सव मनाए? जहां पर सरकार के खिलाफ बोलने पर उसका घर और मकान तोड़ दिया जाता है, ये महोत्सव मनाए? कौन सा महोत्सव मनाए? ये सारे सवाल मेरे नहीं हैं, हर एक नागरिक का, देश के हर एक नागरिक का है। और मैं चाहूँगा कि देश का हर नागरिक अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से करें कि जिस तरीक़ा से वो सेंट्रल एजेंसी CBI और ED का इस्तेमाल देश के अलग अलग विपक्षी दल अपोजिशन को दबाने के लिए कर रही है, क्या इसको हम लोग मान सकते हैं कि आज़ादी पूरी तरह हमें मिली है? किस चीज़ की आज़ादी है? बोलने की आज़ादी नहीं, हमें उनसे सवाल करने की आज़ादी नहीं, तो किस चीज़ का महोत्सव मनाएं? आज जिस तरह से सेंट्रल एजेंसी आप देखिए महाराष्ट्र में काम करके आज पश्चिम बंगाल में आई है, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह देश की आज़ादी के टाइम में सबसे पहला जो ताकत और सबसे पहली देश की आज़ादी का जंग इसी मट्टी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में उठी थी, उसी तरह इस बार फिर देश की आज़ादी और संघर्ष के लिए इसी बंगाल की मिट्टी से बंगाल की शरणी हमारी नेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आवाज़ पे हम लोग इस बार फिर 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक संघर्ष के लिए पूरा पश्चिम बंगाल का बच्चा तैयार होगा। दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी उनैस फातिमा की क़यादत में और तमाम दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी की तरफ से ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इनको जब नदीम भाई बोलें, क्योंकि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म का काम करने का जो जज्बा है, जहाँ पर आप देखिएगा हर जात धर्म के लोग, हर बच्चे एक तरफ आ जाते हैं। बच्चों का कोई धर्म नहीं होता, वो मासूम होते हैं, बच्चे होते हैं। आज बहुत अफसोस की बात है, देश ऐसी जगह पे चला गया हम उसे धर्म के नाम से पहचान रहे हैं, लेकिन आज ऐसे प्रोग्राम से, ऐसे प्लेटफॉर्म से एक मैसेज दिया जाता है पूरे हिंदुस्तान को कि देखो हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं और आगे भी एक रहेंगे, और यही हिंदुस्तान है, यही सच्चा भारत है, इसे हम बचाएंगे। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम करते रहें, बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें। यही बच्चे हमारे देश का मुस्तकबिल है, यही हमारे फ्यूचर है और इन्हीं को हमको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत छोटी सी एक बात बोलेंगे, देश का प्रधानमंत्री अमृत महान उत्सव जो मना रहे वो इतनी कड़वी घोट है, वो पीने के लिए हम तैयार नहीं हैं। लेकिन दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी मुझे लगता है कि इन बच्चों को लेके जो प्रोग्राम कर रहे हैं यही है आपका अमृत महोत्सव मेरे लिए। ठीक है, तो काफ़ी दिन से हम लोग देखते हैं दारुआ काफ़ी काम करते हैं। और जी एक बार मुझे बोली भी बहन के भाई आपको हमारे प्रोग्राम पे आना है, लेकिन आज बिन बुलाए मैं हाज़िर हो गया। फैसल भाई बोले कि अरे चलिए आपको एक बच्चे वाले प्रोग्राम में ले जाएंगे। मैं बोला चलो भाई, आज देशभक्ति के दिन अगर बच्चे के दिल में अगर देशभक्ति हम लोग डाल पाए, इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। आगे के लिए मुझे लगता है यही काम करेंगे। और अभी फ़िलहाल भारत का जो हालत है आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आज़ादी हम लोग मना रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग का लड़ाई ब्रिटिश लोगों के साथ था, लेकिन अब लड़ाई तो हमारे देश के ब्रिटिश के साथ है। तो हमें अपना लड़ाई चालू करना है और अपना हक के लिए लड़ाई करनी है। देखिए, पहले तो मैं इंडिपेंडेंस को सबको 75वां गठबंधन का महोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं, उसका मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी। और ये कहूँगी कि दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी हमेशा ही अच्छा ही प्रोग्राम करती है, हमेशा वो अच्छा प्रोग्राम उतारती है। थोड़ा बहुत हम लोग उसके साथ रहते हैं, लेकिन वो अकेले ही काफ़ी है इस कारवां को आगे ले जाने के लिए, और वो करती भी रहती है हमेशा। इस वजह से दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी फेमस भी है, और उसके साथ उनैस फातिमा बहुत काम करती है, ये सभी जानते हैं। ये नया करके मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। सीट एंड ड्रॉ मैं तो थोड़ा लेट से आई हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं हाईकोर्ट क्लब से आ रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं लकी अली। इसमें कहना क्या है, दारुआ हेल्पलाइन हर साल अपने 75 इंडिपेंडेंस डे की तरफ से सबको शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। दारुआ हेल्पलाइन हमेशा हर चीज़ में आगे रहते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या जिस तरह अभी स्टेज में कहा गया कि ऑक्सीजन वूमेन का उनको खिताब दिया गया ह्यूज फातिमा जी को, तो वो हमेशा हर जगह में आगे रहती है, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो या बच्चे लोग को बुक्स बांटना है, खाना बांटना है, हर चीज़ में उनका नाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे इनकरेजेड, वन ऑफ द टॉप मोस्ट सोशल एक्टिविस्ट मैं कह सकता हूँ। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन सोशल एक्टिविटीज़ इन कलकत्ता। आज के टाइम में सबसे पुरानी और सबसे अच्छी एक्टिविटी है, जिनके लिए जितनी तारीफ़ किया जाए उतने कम है।
देखिए, आज़ादी जो है वो हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। हम लोग आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमें आज़ादी हासिल हुई है। आज जो ये हो रहा है मज़हब को लेकर, तो हमें ये चाहिए कि जिस जद्दोजहद के साथ हमें ये आज़ादी मिली है उसे बरकरार रखना। हर मज़हब को एक साइड पे रखते हुए हमें सिर्फ ये दिखाना कि हम हिंदुस्तान है और हमें हिंदुस्तान को बचाना है। जिस तरीके से अंग्रेज़ों के हाथों से बचाया है, उस वक्त अभी भी हमें बचाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें मज़हब को बिल्कुल भूल जाना होगा। हमें सिर्फ ये याद रखना होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात कही। सबसे पहले एक धर्म आता है जो इंसानियत का धर्म आता है। इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान सब अपनी जगह है, और हिंदुस्तान एक ऐसा शहर है जहाँ पे हम लोग हर रिलीजन सब मिल के रहते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग। जैसे कि एक गुलदस्ता होता है, तो वो हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, और हम लोग हमेशा ही चाहेंगे जैसे हिंदुस्तान पहले हमारा था एक सोने का चिड़िया जिसको खिताब दिया गया था, अभी भी वो खिताब हमें वापस मिल जाए। जी, हर साल मनाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार 75 इंडिपेंडेंस डे हो रहा है और महा उत्सव है ये। तो दारवा हेल्पलाइन सोसाइटी हर वक्त ये काम करते रहता है, एक्टिव रहता है, और माशाल्लाह आप लोग देखते हैं, आप लोग उनको कवर करते हैं, कुछ ना कुछ वो करते रहता है। उनका जज्बा है हुनैश फातिमा जी का, वो करती बहुत अच्छा काम। तो इसी तरह दुआ करेंगे जो अल्लाह उनसे और काम ले, जितना से जितना ज़्यादा हो वो उतना काम कर पाए आने वाले दौर में। बस इसी से यही कह करके अलविदा, अस्सलाम वालेकुम। तो 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और सबका ड्राइंग हो गया है। बस अब उन लोग को गिफ्ट देना है और उन लोग का कलेक्शन हो रहा है, जो कौन फर्स्ट कौन सेकंड होगा। यहाँ पे सारा क्विस्ट है, ओपन टू ऑल क्विस्ट है, जो आम पब्लिक के लिए है, जो उन लोग को भी गिफ्ट मिलेगा। और बच्चों के लिए तो हम लोग हर बार रखते हैं, इस बार हम लोग बाहर वालों के लिए भी रखे हैं। माशाल्लाह ऑटो वाले के लिए भी हम लोग गिफ्ट रखे हैं, इस बार उन लोग को भी देंगे। 50 ऑटो वाले हुए हैं। मैं सबसे पहले तो मैं तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज 75वां यौम आज़ादी हम लोग बहुत ही तज़्ज़ को एहतशाम के साथ मना रहे हैं, और ये आज़ादी बरकरार रहे, क्योंकि ये आज़ादी जो हमें मिली है ये बहुत ही सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद, मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद जानें कुर्बान हुई हैं। न जाने अनगिनत लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की है, तब जाकर ये आज़ादी हमें मैसर हुई। और हम लोग ये आज़ादी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये हमारा हक़ है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानी पेश की थी उसका ये बयान सबूत यही है कि आज हम उस आज़ादी में सांस ले रहे हैं। आज हम अपनी बातें करने पर कायल हैं। अगर हम कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं तो ये आज़ादी हमें है कि हम रख सकते हैं, और इसी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान उन लोगों का मरहून मिन्नत है जिन लोगों ने अपने खून के कतरों से आज़ादी लिखी थी हिंदुस्तान के मुक़द्दर में, और तब जाकर ये आज़ादी हम लोगों को मिली है। हो चुका है। इसके बाद क्विज़ का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। क्विज़ मास्टर हमारे साथ में खड़े हैं, ये क्विज़ लेंगे और मैं शिरकत करने आई हूँ यहाँ। उम्मीद है मुझे इन लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो लेट से आने की वजह से माफ़ी मांग लूँगी। थैंक यू। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारा 15 अगस्त जो हम लोग मनाते हैं, एक खुशी है जो हम लोगों के लिए, जो हमारे पुरखों ने अपनी जान दे करके जो हासिल करके दिया है उसको हमको संभालने के लिए देकर जो गए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी है। और हम आज जो देश में जो चल रहा है, जो हालात है देश का, वो हम लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, हर मामला में उलझे हुए हैं। जिस तरह हमारे शहीदों ने अपनी जान दे करके, हर चीज़ अपना दे करके इस देश को बचाया और हम लोगों के हवाले करके गए हैं, आज उससे कहीं उल्टा हो रहा है कि आज के जो राजनेता जो देश को जो चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उल्टा कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यहाँ जनता परेशान हो रही है, मजबूर है। इसके लिए हम लोग, हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए देखना चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद मुल्क है ये, इसमें कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज के दिन में भी वो लोग कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा करके देख लीजिए। ठीक जी, सवाल क्या आपका? देखिए, हम लोगों के लिए एज ए इंडियन बहुत खुशी का मौका है कि जश्न आज़ादी हमारे पुरखों ने अपने खून के एक एक बूंद को देकर हम लोगों को आज़ाद किया, और हम लोग इस मुफ्त की मिली आज़ादी को बहुत सस्ती समझ लिया। असल में उन लोगों को कुर्बानी को याद करना है,
जिन लोगों ने हमें अपने बलिदान से आज़ाद किया। आज जो गवर्नमेंट काम कर रही है, हमें कहीं नहीं लगता है कि इंसानियत आज़ाद है। हम लोगों को, ख़ास करके हम लोगों को, मतलब मेरा कहने का मतलब है मुसलमानों को, जिस नज़र से हुकूमत देख रही है, इसमें दिली खुशी कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो उत्सव क्या मनाए? दिलों में हज़ारों गम लेकर के चलना और ऐसे हुकूमत के साथ चलना जो हम लोगों को हर जगह डिप्राइड कर रहा है। सबसे बड़ा कलेश ये लगता है दिल में कि एजुकेशन सिस्टम को पूरा बिखेर दिया है। हमारे युवा जो आज रोज़गार के लिए बिखरे हुए हैं, हर जगह आंदोलन का दौर चल रहा है। ऐसे में क्या उत्सव कहें? उत्सव उस वक्त होता है, खुशी उस वक्त होती है कि जब हर तरफ से एक खुशी का माहौल मिल जाए। तो दारुआ ने वो खुशी दिया है। दारुआ में शामिल होने के बाद हम सबको वो खुशी हासिल हुई है। दारुआ में हुनेश फातिमा जिस तरह से मेहनत की हैं, अपने दोस्तों को लेकर, अपनी टीम को लेकर, और जैसे बच्चों को जोड़कर सीट एंड रो, और अभी क्विज का कंपटीशन होने जा रहा है, सभी को मज़ा आने वाला है। इसी तरह हम चाहते हैं हिंदुस्तान में गली गली, कोना कोना ये खुशी का माहौल बन जाए। और प्रधानमंत्री से जो हम लोगों का अपना ज़ाती तकाज़ा है कि उनका दिया हुआ गिफ्ट ऐसा आ जाए जिससे हर हिंदुस्तानी के चेहरे पे खुशी और मुस्कुराहट बिखेर जाए। यही कहना है, यही संदेश है देश के लिए। जय हिंद। दारवा हेल्प सोसाइटी किसी दारू का मोहताज नहीं है। दारवा हेल्प सोसाइटी जो है अपने आप में एक नाम है और मकाम है। और नदीम सिद्दीकी साहब हमें दावत दिए, दारवा हुनेश फातिमा, उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। इन चीज़ को भी दावत दिए, हम लोग भी आए हैं यहाँ। और हिंदुस्तान में 75 इयर्स आज़ादी का हो गया, और ये आज़ादी हम इस तरह से मना रहे हैं आज कि हमें लगता है कि हर घर में, हर मोहल्ला में, हर गली, हर नुक्कड़ पर मुसलमानों से ज़्यादा कोई झंडा नहीं लहराया होगा। और देशभक्ति का साबित हम लोग क्या देंगे? हम लोग इतने अच्छे से अमन और शांति के साथ में मनाया है ये 75 इयर्स इंडिपेंडेंस डे, अल्हम्दुलिल्लाह। और हुनेश फातिमा आज जो ये प्रोग्राम करके बच्चों के साथ में यहाँ पर ये पूरे मुल्क को साबित कर दिया है कि हम लोग इतने अखलाक और मोहब्बत से रहते हैं, और पूरे पैगाम को इस दुनिया में कहिए, यूँ कहिए हिंदुस्तान में कहिए, ये अच्छा मैसेज दिया है मिलजुल कर रहने का। और इसको कायम रखने के लिए हमारे सारे कौम, हमारे लोग, मेरी जनता सब साथ दे और उनको निभाएं। थैंक यू। पहले तो मैं दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी को ये मुबारकबाद दूंगा कि आज आज़ादी के 75वीं सालगिरह पे एक छोटा सा ही सही एक बहुत अच्छा एक कल्चरल प्रोग्राम करवाया इन्होंने। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बच्चे सीट एंड ड्रॉ कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह एक क्विज़ का भी प्रोग्राम शुरू होगा और उसका थीम आज़ादी भी रहेगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस आज के इस क्या बोलते हैं उसको, जिस तरह से सियासी नज़रिए से अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से ये एक कम्युनल हेट्रेड फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान में, तो इस चीज़ का यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम कराना इस चीज़ का दलील है कि आज हम लोग पूरी तरह से मुत्तहिद हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हम लोग एक साथ मिलके एक काम करवा रहे हैं। और ये इस तरह का काम इंशाल्लाह आने वाले हर टाइम में होते रहेगा।